सब कुछ है, जो कहते हैं वो करते हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान, ये सब उन्होंने वादा किए थे, वो वादा पूरा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस दर्द की जिसने लाखों लोगों के जिंदगी को छू रखा है। 11 जून 2025 को कालका जी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चले और ये सब उस बीजेपी के राज में हुआ जिसने बार बार कहा जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन सवाल ये है, ये वादा करने वाले लोग और नेता होते कौन है और कौन कौन थे और कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो डिमोलिशन हो रहे हैं, जहाँ झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, और जो नेताओं के वादे थे जहां झुग्गी वहां मकान, वो अब कहाँ है, उन वादों का क्या हुआ। 11 जून सुबह 5 बजे जब लोग अभी अपने सपनों में थे, कालका जी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर दाखिल हुए। 1200 झुग्गियां तोड़ दी गई। ये वो लोग थे जो 40-50 साल से वहां रह रहे थे, मजदूर, रिक्शे वाले, घरों में काम करने वाले, दिल्ली की रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। लेकिन उनके घर, उनके बच्चों के सपने सब मलबे में बदल गए। सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा हमारे पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ है, फिर भी हमें अतिक्रमणकारी बोला जा रहा है। ये सुनकर दिल टूट जाता है। जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हकीकत 1862 परिवारों को कालका जी एक्सटेंशन में फ्लैट मिले, लेकिन 1200 परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं था वो सड़क पर है। और सबसे पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2022 तक उन्होंने कई बार ये वादा दोहराया। 2022 में कालका जी में फ्लैट्स का उद्घाटन करते वक्त कहा था हर गरीब को पक्का घर देंगे। फिर अमित शाह जी ने 2020 और 2025 में बोले कि दिल्ली में झुग्गी वालों को घर मिलेगा। हरदीप सिंह पुरी जी ने तो ये तक कहा कि किराए पर रहने वालों को भी फ्लैट देंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने 31 मई 2025 को एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, ये ऐसा कहा। और परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, तरविंदर सिंह महारवा, इन सब ने झुग्गी बस्तियों में जाकर यही वादा किया। महारवा जी तो जंगपुरा में कार्ड तक बांट रहे थे, लेकिन अब इनमें से कोई इन लोगों के साथ खड़ा नहीं दिखता। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में भी 1 जून को 370 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ दी गई। वहां के लोग कह रहे थे तरविंदर जी ने वादा किया था, लेकिन अब वो फोन तक नहीं उठा रहे। 8 जून को रेखा गुप्ता जी ने वादा किया और सिर्फ 3 दिन बाद 11 जून को बुलडोजर चल गए। ये तो वही हुआ कि वोट लो और फिर भूल जाओ। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये तोड़फोड़ सरकारी जमीन खाली कराने के लिए थी। ठीक है, कोर्ट का आदेश मानना जरूरी है, लेकिन 1355 परिवारों की पुनर्वास याचिका खारिज कर दी गई। सिर्फ एक को मंजूरी मिली और जो पुनर्वास हो रहा है वो नरेला में। वहां की हालत ऐसी है कि लोग कहते हैं हमारी जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, अब तो सड़क पर आ गए। 2022-23 में 2,78,000 लोग दिल्ली में बेघर हुए। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। इसी के संदर्भ में आपकी आतिशी जी ने कालका जी में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने झुग्गी वालों को धोखा दिया है। ये लोग 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी उन्हें अतिक्रमणकारी बोला जा रहा है। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि पुनर्वास हो रहा है और आप बस राजनीति कर रही है। लेकिन सच ये है कि लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, उनके बच्चों का स्कूल छूट गया है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया, सोचा मकान मिलेगा, अब घर भी चला गया और सपने भी। सिर्फ कालका जी या जंगपुरा की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर जैसे तैमूर नगर, वजीरपुर, शास्त्री पार्क, दिल्ली के हर कोने में यही हो रहा है। दिल्ली सिर्फ चमचमाती इमारतों के लिए है क्या? इन गरीबों का कोई हक नहीं जिन्होंने दिल्ली को बनाया? तो हल क्या है? पहला, सरकार को चाहिए कि पुनर्वास उसी इलाके में हो या कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में। दूसरा, निष्पक्ष सर्वे हो ताकि कोई परिवार छूटे नहीं। तीसरा, डीडीए और डूसिब को तेजी से काम करना होगा। कालका जी में कुछ फ्लैट बने, लेकिन वो काफी नहीं है। और सबसे जरूरी, इन लोगों की सुनो, इनके दर्द को समझो। दोस्तों, दिल्ली हम सबकी है, यहाँ हर इंसान को सम्मान से जीने का हक है। अगर आपको लगता है कि कालका जी में और जो दिल्ली में अतिक्रमण हो रहा है वो गलत है, तो कमेंट में बताओ, क्योंकि नेताओं ने वादा तो किया था जहां झुग्गी वहां मकान। एटलीस्ट अगर झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा और कोर्ट के आदेशों को दोबारा तोड़ा जा रहा है, तो कम से कम उनको पुनर्वास के लिए एक ऐसी जगह दी जाए